आज मैं बीकॉम पार्ट 3 के छात्र छात्राओं के लिए आयकर पर उन शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूं जो किसी भी अधिनियम को सफलतापूर्वक समझने के लिए, सरलतापूर्वक जानने के लिए आवश्यक होता है। अधिनियम में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन विशिष्ट शब्दों को और उनके अर्थ को समझना जरूरी होता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 और 3 में आयकर नियमावली 1962 में भी कुछ प्रमुख अभिव्यक्तियों की परिभाषाएं दी गई हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स की परिभाषा, जिसको समझना जरूरी है। ये महत्वपूर्ण शब्द जो हैं उनमें से कर निर्धारण वर्ष की चर्चा करें। सबसे पहले कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। आयकर दाता को उनके गत वर्ष की आय पर कर देना पड़ता है। ये कर की गणना कैसे होती है, कब की आय पर कर लगनी है, ये बातें समझने की है। एक करदाता को उनकी गत वर्ष की आय पर कर लगता है और गत वर्ष की आय को ध्यान में रखते हुए असेसमेंट ईयर में कर की गणना की जाती है, कैलकुलेट किया जाता है। असेसमेंट ईयर यानी कर निर्धारण वर्ष क्या होता है। आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 9 में इसकी चर्चा है। कर निर्धारण वर्ष का अर्थ होता है वह 12 महीने की अवधि जो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होती है। यह अवधि गत वर्ष के बाद की अवधि होती है। इस कर निर्धारण वर्ष के पूर्व के 12 महीने के उस अवधि को गत वर्ष कहा जाता है। अर्थात कर निर्धारण वर्ष के 12 महीने के पूर्व के जो वर्ष होते हैं, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होते हैं, वह कर निर्धारण वर्ष के पूर्व का वर्ष होता है और गत वर्ष के नाम से जाना जाता है। यह 12 महीने का हो सकता है। इसे हम 52 सप्ताह में भी व्यक्त कर सकते हैं और 365 अथवा 66 दिन में भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 12 महीने की ही यह अवधि होती है। ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो कर निर्धारण के लिए जो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि होती है, कर निर्धारण वर्ष के नाम से जाना जाता है। जैसे यदि गत वर्ष 12 और 13 है तो उसका कर निर्धारण वर्ष क्या होगा। उसका कर निर्धारण वर्ष 13 का 1 अप्रैल होगा और 14 का 31 मार्च होगा। इसे और भी तरीके से समझें। सपोज कीजिए ये 2020 है, तो इस 2020 और 21 की अवधि 20 का 1 अप्रैल से शुरू होने वाला और 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाला जो वर्ष होता है 12 महीने का, ये कर निर्धारण वर्ष है और इसका वित्तीय वर्ष, प्रीवियस ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर जो है, वो होगा 2019 के 1 अप्रैल से 2020 के 31 मार्च की 12 महीने की अवधि।
असेसमेंट ईयर के ठीक पूर्व के 12 महीने की अवधि को हम गत वर्ष के नाम से जानते हैं। गत वर्ष वह अवधि होता है, अब हम गत वर्ष की चर्चा करें। गत वर्ष वह अवधि होता है जिस वर्ष में की गई कमाई पर कर लगाया जाता है। ये गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष के पूर्व के 12 महीने की अवधि होती है। ये 12 महीने की अवधि 52 सप्ताह भी हो सकता है, 365 अथवा 66 दिन भी हो सकता है, जिस रूप में आप इसको रखें। लेकिन सामान्यतया 12 महीने की अवधि को ही एक वर्ष मानकर लोग कैलकुलेट करते हैं। इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। और वित्तीय वर्ष आजकल जितने भी होते हैं वो वित्तीय वर्ष होते हैं, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। इसी वित्तीय वर्ष में कर निर्धारण वर्ष होता है, और कर निर्धारण वर्ष के पूर्व का जो वर्ष होता है वो गत वर्ष कहलाता है। पूर्व का जो वित्तीय वर्ष होता है वो गत वर्ष कहलाता है। पूर्व के वित्तीय वर्ष को समझने के लिए हम इस बात को भी समझना चाहेंगे कि क्या ऐसा सब दिन होता रहा? क्या 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि को वित्तीय वर्ष माना गया तो ये सब दिन से होता है? तो ऐसी बात नहीं है। वर्ष 1987 में प्रत्यक्ष कर संशोधन अधिनियम के द्वारा, वर्ष 1987 में प्रत्यक्ष कर संशोधन अधिनियम के द्वारा यह बात लागू हुई। इसके पहले जो गत वर्ष होता था वह लोगों की अपनी इच्छा पर था। वह होली से होली, दिवाली से दिवाली, या फिर जून से 31 मई, ये जो भी उनके इच्छा के या सुविधा के अनुसार होता था उसको वो गत वर्ष मानते थे। लेकिन वर्ष 1987 में इसमें व्यापक परिवर्तन हुआ। एक संशोधन अधिनियम लाया गया और इसे लागू किया गया 89-90 के कर निर्धारण वर्ष से, असेसमेंट ईयर से। कब से लागू किया गया? 89-90 कर निर्धारण वर्ष से। इसके लागू होने से क्या हुआ? इसके लागू होने से वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होता है, अगले वर्ष के 31 मार्च के लिए होता है, यही वित्तीय वर्ष कर निर्धारण वर्ष बना। और कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व के 12 महीने की वह अवधि गत वर्ष के नाम से जानी गई। अब हम कुछ और तथ्यों पर चर्चा करते हैं, गत वर्ष से संबंधित कुछ और तथ्यों पर। सपोज कीजिए कि कोई फर्म आज शुरू हुआ किसी समूह के द्वारा, व्यक्तियों के समूह के द्वारा, या फिर किसी अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, और ये अपने काम को समाप्त करके फिर बंद कर दिया गया। तब ऐसे में गत वर्ष क्या होगा उसका? तो जब से ये शुरू हुआ वहां से चलकर 31 मार्च, अगले वर्ष के 31 मार्च तक का अवधि इसके लिए गत वर्ष कहलाएगा। मैं इस पर और भी चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल मैं गत वर्ष के बारे में
कुछ और चर्चाएं करना चाहता हूं जो आपको जानना जरूरी है। वो है कि यदि कोई करदाता किसी कारणवश हिसाब किताब वित्तीय वर्ष के आधार पर नहीं रखता है, वह अपने हिसाब से रखता है, तो वो दशहरा से दशहरा, होली से होली, दिवाली से दिवाली रखे, तो ऐसे में उसका वित्तीय वर्ष क्या होगा? अब के प्रावधान के अनुसार अगर कोई दशहरा से दशहरा रखता है तो फिर दशहरा से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि उसके लिए गत वर्ष होगा। फिर बाद की अवधि अगला गत वर्ष हो जाएगा, जो कर निर्धारण वर्ष के बाद के कर निर्धारण वर्ष के लिए गत वर्ष माना जाएगा। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में यदि कोई नया व्यापार शुरू किया गया, सपोज कीजिए कि 30 जनवरी को कोई व्यापार शुरू कर दिया गया, तब गत वर्ष का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो एक सामान्य सी बात है, 31 मार्च आखिरी डेट होता है, तो 30 जनवरी को शुरू हुआ तो 30 जनवरी से लेकर 31 मार्च, 30 जनवरी 19 में शुरू हुआ तो 31 मार्च 19 तक का अवधि वित्तीय वर्ष गत वर्ष कहलाएगा। वो वित्तीय वर्ष का गत वर्ष उस वही अवधि कहलाएगा, 30 जनवरी से 31 मार्च का। इसी तरह से अगर आय के कोई नए स्रोत का पता चला, सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति अपने घर का एक हिस्सा किराए पर उठा देता है और वह नवंबर में आकर उठाता है, इससे पहले उसने किराए पर नहीं उठाया, तो किराए से प्राप्त होने वाली आमदनी के लिए वित्तीय वर्ष क्या होगा? नवंबर 19 में किराए पर लगाया जाना और आय प्राप्त करना, नवंबर 19 से 20 के 31 मार्च की अवधि उसके लिए गत वर्ष की अवधि मानी जाएगी। फिर यदि कोई आय किसी के खाते में दिख रहा है और खाता रखने वाला उस आय को बता नहीं पा रहा है कि वो कहां से आया, कब आया, लेकिन आय के रूप में दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस आय को कब की आय मानी जानी चाहिए? ये तो सामान्य सी बात है कि गत वर्ष की आय पर ही कर निर्धारण वर्ष में कर लगता है। तो जिस वर्ष में यह बात सामने आती है तो उस कर निर्धारण वर्ष के पूर्व के उसी गत वर्ष में वह आय मानी जाएगी, वो गत वर्ष की आय होगी। सपोज कीजिए कि जून 2019 में अचानक रूप से उनके बहियों में कोई आय दिखाई पड़ी जिसका वो स्रोत बता नहीं पा रहे, कब का है, कहां से आया, लेकिन आय तो है। जब आय है तो वो जून 2019 में है, तो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक का जो गत वर्ष है वो उस गत वर्ष की आय है, और कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक का जो है उसमें उस पर कर लगेगा। तो कर निर्धारण वर्ष में कर की गणना होती है गत वर्ष के आय पर। गत वर्ष के संबंध में कुछ अपवाद भी हैं।
इस अब बात पर चर्चा करने से पहले गत वर्ष की गणना के कुछ सवाल को हम सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 13 तक की अवधि तब गत वर्ष मानी जाएगी जब किसी व्यापार को प्रारंभ करके 1 जनवरी को प्रारंभ करके आय कमाए जाने लगे। तो 1 जनवरी को प्रारंभ किए हैं तो 31 मार्च तक की आय गत वर्ष की आय होगी। इसी तरह से अगर 1 अक्टूबर 2019 को व्यापार प्रारंभ किए हैं तो उसके लिए गत वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होके 1 अक्टूबर 19 से शुरू होके 31 मार्च 20 तक की अवधि गत वर्ष के रूप में मानी जाएगी और उस समय के आय को कर निर्धारण वर्ष में आयकर के अंतर्गत लिया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम गत वर्ष के लिए जो नियम है 1 अप्रैल से लेकर के अगले वर्ष के 31 मार्च तक जो ठीक असेसमेंट ईयर के पहले की अवधि होती है उसके कुछ अपवाद पर चर्चा करें। सामान्य रूप से क्या होता है, आय पर जो कर लगती है वो गत वर्ष के आय पर लगती है। गत वर्ष के आय पर लगती है तो क्या गत वर्ष में ही आय लग सकती है? गत वर्ष के आय पर कर लगती है तो क्या गत वर्ष में ही आय कर लग सकता है, कैलकुलेट हो सकता है? ये कुछ अपवाद हैं जिसके लिए कर निर्धारण वर्ष की जरूरत नहीं पड़ती। गत वर्ष में अगर आय प्राप्त हुआ तो उसी समय उस पर कर की गणना हो जाएगी। जैसे धारा आयकर की धारा 172 में अगर भारतीय बंदरगाह से कोई व्यक्ति कुछ सामान अथवा यात्रियों को ले जाना तय किए हैं या कर रहे हैं तो इस दशा में भाड़े के रूप में उन्हें जो प्राप्त हुआ, जो अनिवासी व्यक्ति हैं उसके लिए, यदि कोई अनिवासी व्यक्ति भारत से सामान ले जाए या भाड़े पर लोगों को ले जाने का काम कर रहे हो तो उनके भाड़े की आय का 7.5% जहाज के मालिक को दिए जाएंगे और जहाज के मालिक की ये आय उसी समय आयकर के अधीन होगी। कैलकुलेट आयकर का उसी समय होगा। ऐसा नहीं कि वो असेसमेंट ईयर के आने तक उस वित्तीय वर्ष के रूप में रखा जाएगा और फिर कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं। वो उसी समय कैलकुलेट होकर के आयकर जो है लिया जाएगा। दूसरा, जो लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं और हमेशा के लिए जाना चाहते हैं, ऐसा हो कि हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में और फिर भारत आएंगे नहीं, जाना चाह रहे हैं तो फिर भारत आएंगे नहीं, तो ऐसे व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति को जो संभावित आय मिली है या प्राप्त किया है उन्होंने, तो उस आय पर कर उसी वक्त लिया जाएगा, उसी वर्ष, गत वर्ष में। किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु व्यक्तियों का कोई संघ हो या व्यक्तियों का समूह हो, धारा 174A में इसकी चर्चा है, और कोई काम वो करके पैसा कमाते हैं तो इस पर आयकर की गणना उसी वर्ष हो जाएगी, उसी गत वर्ष में, उसी वित्तीय वर्ष में। वहीं उसको वसूल किया जाएगा, विघटन होने की तिथि तक वसूल लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कर बचाने के लिए कोई संपत्ति हस्तांतरित करता है तो कर बचाने से उसको कुछ लाभ होता है।
तो इस तरह के लाभ की बात सामने आने पर उस लाभ को उसी समय कर योग्य मान के उसका कर की वसूली की जाती है, मांगी जा सकती है। और सपोज कीजिए कि कोई व्यापार चल रहा है और अचानक बंद कर दिया गया, बंद करना पड़े या बंद कर दिया, तो बंद जिस समय किया गया उस अवधि तक, उस समय तक के आय पर कर उसी वर्ष लग जाएगा। उसके लिए कर निर्धारण वर्ष तक पहुंचने की का समय नहीं है। जिस समय वो बंद हो रहा है उसी समय कैलकुलेट होकर के उस पर टैक्स मांगा जाएगा। तो ये है ऐसे अपवाद जो गत वर्ष के बारे में जो वैधानिक विश्लेषण है गत वर्ष का, उससे हटकर है। सामान्य विश्लेषण है कि कर निर्धारण वर्ष के पूर्व के 12 महीने जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होते हैं, जिसे वित्तीय वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। वित्तीय वर्ष शुरू होता ही है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए, लेकिन कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व का जो वित्तीय वर्ष होता है वो गत वर्ष कहलाता है, और उससे पूर्व का जो गत वर्ष होता है वो पूर्व के गत वर्ष कहलाते हैं। गत वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष को पूर्व के गत वर्ष के नाम से जाना जाता है। आज इतना ही, फिर दूसरे क्लास में मैं आपको और भी शब्दों से परिचित कराऊंगा। आपको ये कैसा लगा, इसको समझने में यदि कोई परेशानी हो तो उसके बारे में आप लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।